आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड। ऑप्टिमलिटी टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल क्लास हम कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू उस क्लास को रेफर कर सकते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसमें हमें पहले इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, फिर उसके ऊपर हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना होता है। और दूसरा वो जिसमें हमारे पास डायरेक्टली इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन दे दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि आप इसकी ऑप्टिमलिटी को चेक करो। देखिए, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें पहले आपको इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है, फिर उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाना है, तो वहां पर इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? वैम मेथड, क्योंकि जो हमारा वैम मेथड है वो नियरेस्ट टू ऑप्टिमलिटी है। तो इन केस अगर हमारा वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं निकलता है और हमें इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती है, तो अगर आपने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन वैम मेथड की हेल्प से फाइंड आउट किया हुआ है तो इतनी इंप्रूवमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी जितनी इंप्रूवमेंट्स आपको उस केस में करनी पड़ेगी जहां पे आपने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करें। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले कि आपको नॉर्थ वेस्ट लगाना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाना है, आप हमेशा वैम मेथड लगा के ही इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे और फिर उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाओगे। अब ये एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम स्टेपिंग स्टोन मेथड को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास उसने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसकी ऑप्टिमलिटी को चेक करना है। मैंने आपको जिस क्लास में ऑप्टिमलिटी का मीनिंग और पर्पस समझाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने से पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट होना चाहिए। अगर मेरा बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है तभी मैं उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकता हूं। और इन केस मेरा इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन या बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट नहीं है, डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो सबसे पहले मुझे उस डीजेनरेसी को रिजॉल्व करना होगा। मतलब मुझे डीजेनरेट सॉल्यूशन को नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकता हूं। अब ये डीजेनरेसी क्या होती है, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, मींस डीजेनरेट सॉल्यूशन को नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर भी हम एक क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया है, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि हम कब बोलते हैं कि हमारा जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है, उसके लिए हम दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हमारे पास उस सॉल्यूशन में दो प्रॉपर्टीज मिल रही है तभी हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है। अब वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज है? ये वो प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस करी थी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नॉन डीजेनरेट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है कि रिम रिक्वायरमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। जो मेरी रिम रिक्वायरमेंट होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर होनी चाहिए। रिम रिक्वायरमेंट क्या होती है? m प्लस n माइनस 1। यहाँ पर m का मतलब क्या है? हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, जितनी रोज होगी वो हमारी m की वैल्यू है। और n का मतलब क्या है? हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमारी n की वैल्यू है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो हमारी m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशंस के बराबर होनी चाहिए। या इन अदर वर्ड्स को हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए? m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब ये नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या है? नंबर ऑफ एलोकेशंस मतलब हमारा जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है उसमें जो हमने एलोकेशंस करी है हम उनको काउंट करेंगे, जितनी हमारी एलोकेशंस आ रही होंगी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? दीस एलोकेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट पोजीशन। आपकी जितनी भी एलोकेशंस है वो इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे होनी चाहिए। हम कब कहेंगे कि हमारा जो एलोकेटेड सेल है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है? हम चेक करेंगे कि हमारे उस सेल से लूप बन रही है कि नहीं। अगर उस सेल से लूप नहीं बन रही है तो हम कहेंगे कि हमारा वो सेल इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। तो इस तरह से आप जितने भी आपके पास एलोकेटेड सेल है, सपोज करो आपके पास 5 एलोकेटेड सेल है, तो आप पांचों सेल्स पे चेक करोगे कि वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है या नहीं। मतलब आप पांचों सेल्स पे ये चेक करो कि वहां पे लूप बन रही है कि नहीं। अगर लूप नहीं बन रही है तो हम कहेंगे कि हमारे सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो आपको चेक करनी है आपके बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में। अगर ये दो प्रॉपर्टीज हमें हमारे बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में मिल रही है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा वो जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है। और अगर ये दो प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वहां पे डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। हमें डीजेनरेसी को पहले रिमूव करना होगा, उसके बाद ही हम अपना आगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमलिटी टेस्ट की प्री कंडीशन यही है कि आपका जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट होना चाहिए। आप दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारी जो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशंस के। तो m का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि m रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ रोज को। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 और 3। हमारे पास कितनी रोज है? 3 रोज है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। हमारे पास 4 कॉलम्स है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, ठीक है। इसमें कर देंगे -1। अब क्या देखना है हमें? अब हमें ये देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है। तो देखना हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास 6 एलोकेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी आ जाएंगी? 6, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? 6। और हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन भी कितनी है? 6, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ओके है। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारी जो एलोकेशन है वो काफी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे होनी चाहिए। तो इस टेबल में हमारे पास एलोकेटेड सेल कौन कौन से हैं? एक तो ये सेल एलोकेटेड है, एक ये वाला सेल एलोकेटेड है, ये वाला सेल एलोकेटेड है, ये वाला सेल भी एलोकेटेड है, ये भी हमारा एलोकेटेड सेल है और ये भी हमारा एलोकेटेड सेल है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करे हैं ये हमारे क्या है? एलोकेटेड सेल है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जितने भी हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं या जो हमारे सेल्स हैं जहाँ पे हमने एलोकेशंस करी हुई हैं, वहां पे अगर आप लूप ड्रॉ करके देखोगे तो किसी भी सेल से लूप ड्रॉ नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब जो भी हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं, जो भी हमारी एलोकेशंस हैं, वो हमारी इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी ओके है। अब यहाँ पर हमारी दोनों प्रॉपर्टीज ओके हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सोल्यूशन है ये नॉन डीजेनरेट है। तो इसके ऊपर हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि हमारा ये जो सोल्यूशन है ये क्या है? ये नॉन डीजेनरेट है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाना है, तो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं फॉर अनएलोकेटेड सेल।
जो हमारे अनएलोकेटेड सेल हैं, जिनको हम अनऑक्युपाइड सेल भी बोल देते हैं, वाटर स्क्वायर भी बोल देते हैं और एम्प्टी सेल्स भी बोल देते हैं, हम उनकी क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन टेबल होता है उसमें देखता हूँ कि कौन कौन से मेरे अनएलोकेटेड सेल हैं। जितने भी मेरे अनएलोकेटेड सेल हैं, हर उस अनएलोकेटेड सेल की मैं क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूंगा। और ये जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यूज हमारे पास निकल के आएंगी, इन्हीं वैल्यूज के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर मेरे पास मेरे हर अनएलोकेटेड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है, फिर हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। लेकिन अगर मेरे पास किसी भी अनएलोकेटेड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। जिस सेल में मेरे पास नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, उस सेल में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, यानी कि मुझे उस सेल में क्वांटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी, उस सेल में कुछ क्वांटिटी की एलोकेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि इस सेल को छोड़ के आपने गलती कर दी। अगर आप इस सेल पे एलोकेशन करते हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम आती है। तो क्योंकि मुझे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम ही चाहिए होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अचीव करने का होता है, हम उसी डायरेक्शन में अपनी इंप्रूवमेंट को करके चलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आएगी वहां पे हम कुछ क्वांटिटी की शिफ्टिंग करेंगे। अब बात आती है सर, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मोदी मेथड में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम वहां पे फॉर्मूला बेस्ड काम करेंगे और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। लेकिन स्टेपिंग स्टोन मेथड में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। हम हर अनएलोकेटेड सेल के ऊपर लूप ड्रॉ करेंगे और उस लूप की हेल्प से उस अनएलोकेटेड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे, हम जो लूप बनाएंगे, हम जानते हैं हमारी लूप होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है। लेकिन बाकी जितने भी सेल्स उसकी फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं वो हमारे एलोकेटेड सेल्स होते हैं। और जो हम लूप बनाते हैं वो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की हेल्प से बनाते हैं। और लूप फॉर्मेशन में हम कभी भी डायगोनल लाइंस का यूज नहीं करते। जहां पे भी हमें लूप में टर्न लेना होता है वो हम किस पे लेते हैं, एलोकेटेड सेल के ऊपर लेते हैं। और कभी भी लूप फॉर्मेशन में हम 3 कंसेक्यूटिव सेल्स यूज नहीं करते। जब हम लूप फॉर्मेशन कर लेते हैं फिर हम क्या करेंगे, हम उस अनएलोकेटेड सेल में जहां से हमने लूप फॉर्मेशन स्टार्ट करा है उसमें सबसे पहले उस अनएलोकेटेड सेल में प्लस का साइन असाइन करेंगे। फिर आगे जितने भी हमारे एलोकेटेड सेल्स उस पाथ में यूज हो रहे हैं या जितने भी हमारे अनएलोकेटेड सेल्स के ऊपर वो लूप बन रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन असाइन करते जाते हैं। जैसे जो मेरा फर्स्ट सेल होगा जहां से हमारी लूप बनानी स्टार्ट करी होगी, हमारी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा अनएलोकेटेड सेल ही होता है और यहाँ पे हम अनएलोकेटेड सेल से लूप बनानी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अनएलोकेटेड सेल में प्लस का साइन आ गया। अब उसके बाद आगे जितने भी हमने सेल यूज करे वो हमारे सारे एलोकेटेड सेल्स होते हैं। तो मेरा नेक्स्ट जो एलोकेटेड सेल मैंने यूज करा है, ठीक है ना, अब नेक्स्ट एलोकेटेड सेल जो मैंने यूज करा है वहां पे माइनस का साइन आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एलोकेटेड सेल आ रहा है उससे प्लस का साइन आ गया। फिर ऐसे करके आगे जो नेक्स्ट एलोकेटेड सेल आ रहा है उसमें माइनस का साइन आ गया। तो ऐसे जितने भी हमारे पास आगे एलोकेटेड सेल्स हमारी लूप फॉर्मेशन में यूज हुए हैं सबके ऊपर प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन हम असाइन करते जाएंगे। जब हमने प्लस माइनस के साइन असाइन कर लिए फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जिन सेल्स में हमने प्लस माइनस के साइन असाइन करे हैं उन सेल्स में कितनी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दी गई है। तो जितनी भी हमारी उन सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे। इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे जिन सेल्स में पॉजिटिव साइन हमने साइन करा है, प्लस का साइन साइन करा है, और कौन सी वैल्यूज हमारी लेस होंगी जिन सेल्स में हमने नेगेटिव साइन साइन करा है। तो जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास निकल के आएगी वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इससे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो, इससे आप नेट चेंज कह लो, इससे आप इंप्रूवमेंट इंडेक्स कह लो, इससे आप सेल वैल्यूएशन कह लो या इससे आप डेल्टा कह लो, कोई भी एक नाम आप इसको दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिखा है, नेट चेंज भी लिखा है, इंप्रूवमेंट इंडेक्स भी लिखा है, सेल वैल्यूएशन भी लिखा है। क्या आपको भी इतने सारे नाम लिखने हैं? आपको इतने सारे नाम नहीं लिखने, ये तो मैंने आपके नॉलेज पर्पस के लिए लिख दिए, आपको इनमें से कोई एक नाम यूज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास कौन कौन से अनएलोकेटेड सेल है। ये जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन टेबल है हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमारे अनएलोकेटेड सेल है। तो हम उनको लिख लेते हैं हमारे कौन कौन से अनएलोकेटेड सेल है। तो पहला अनएलोकेटेड सेल मुझे कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला। इसका क्या नाम है, इसका नाम है A1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, A1। तो ये मेरा फर्स्ट अनएलोकेटेड सेल आ गया। सेकंड अनएलोकेटेड सेल देखो टेबल में, ये वाला सेल है, इसका क्या नाम है, A3। तो इसको लिख देंगे A3। ये मेरा क्या है, अनएलोकेटेड सेल है। हमने कुछ नहीं करना, पहले तो हम क्या करेंगे, अनएलोकेटेड सेल लिखते जाएंगे। हम अपने ट्रांसपोर्टेशन टेबल में देखेंगे जितने भी हमारे अनएलोकेटेड सेल है सारे एक साथ लिख लो। A3 आ गया, नेक्स्ट कौन सा देखना, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेल आ रहा है, इस सेल का क्या नाम है हमारे पास, A4। तो इस सेल को हम लिख देंगे A4। ये भी हमारा क्या है, अनएलोकेटेड सेल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास अनएलोकेटेड सेल कौन सा आ रहा है, ये वाला सेल। इस सेल का क्या नाम है, B1। तो यहाँ पे लिख दो B1। यहाँ पे हमारे पास आ गया B1। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अनएलोकेटेड सेल है, ये वाला सेल है। इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का नाम है B2। इसको लिख दो B2 यहाँ पे लिख दिया हमने B2। अब नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा अनएलोकेटेड सेल है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेल आ रहा है। इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का नाम है C3। तो यहाँ पे लिख दो C3। यहाँ पे लिख दो C3। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, जितने भी हमारे अनएलोकेटेड सेल थे ना हमने पहले वो लिख ली, हमने वो लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 ये जो हमने अनएलोकेटेड सेल लिखे हैं इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लूप। देखिए अगर आपको लूप बनाना नहीं आता है या लूप बनाने में कोई कंफ्यूजन है तो हमने लूप के ऊपर एक क्लास कंडक्ट करी हुई है, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करा गया लूप फॉर्मेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके उस क्लास को रेफर कर सकते हो। तो हमारा जो पहला अनएलोकेटेड सेल मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है A1। तो A1 के ऊपर अपन लूप ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखना लूप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा अनएलोकेटेड सेल है, ठीक है। यहाँ से मुझे लूप ड्रॉ करनी है, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे सामने एलोकेटेड सेल मिल गया है। अब यहाँ से क्या मैं इधर आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ, क्योंकि ये भी मेरा एलोकेटेड सेल है। अब यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, इधर टर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहाँ से वापस मैं वहां जा सकता हूँ जहां से मैंने लूप स्टार्ट करा था, बिल्कुल मैं वहां पे जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ये लूप बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्लस माइनस के साइन साइन करने हैं।
तो मैंने आपको अभी बताया कि जो मेरा अनएलोकेटेड सेल होता है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप होता है, उस सेल में तो मैं क्या साइन करता हूं, हमेशा हम यहाँ पे प्लस साइन असाइन करेंगे, और आगे पाथ में जितने भी हमारे एलोकेटेड सेल यूज हो रहे हैं वहां पे हम प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट साइन असाइन करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने प्लस का साइन असाइन कर दिया है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो एलोकेटेड सेल मैंने यूज करा है, इसमें कौन सा साइन आएगा, इसमें हमें अल्टरनेट साइन असाइन करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब आगे मैंने ये वाला एलोकेटेड सेल यूज किया, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आगे इसमें क्या आएगा, यहाँ पे मुझे अल्टरनेट साइन असाइन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस असाइन कर दिया, तो ये वाले सेल में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने साइन असाइन कर देते हैं। अब इन्हीं साइंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, जिस जिस सेल में हमने ये साइन असाइन करे, उन सेल्स में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है। तो जहां पे मेरे पास प्लस का साइन है वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जहां पे मेरे पास माइनस का साइन है वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस हो जाएगी। रिजल्टेंट फिगर हमारे पास क्या आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लूप फॉर्मेशन कर चुके हैं, अब मुझे क्या करनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब हम लूप फॉर्मेशन करते हैं ना, तो हम हमेशा अपना शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं। ठीक है, लूप फॉर्मेशन में हम अपना क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं। अब A1 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगी, हमने जो लूप फॉर्मेशन करी है इसमें जो हमने सेल यूज करे हैं हमें सिर्फ उनको देखना है। तो ये मेरी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस सेल से हमने स्टार्ट करा था लूप बनाना, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारे पास लूप में ये वाला सेल आ रहा है। ठीक है, ये सेल हमने यूज करा है, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी है इस सेल में, 8 रुपीज, और इस सेल में हमने साइन क्या साइन करा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8, यहाँ पे आप लिख देंगे -8। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास लूप में ये वाला सेल हमने यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपीज, और ये वाले सेल में हमने साइन क्या साइन करा है, प्लस का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +10, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे +10, तो यहाँ पे आ जाएगा +10। अब नेक्स्ट हमारे पास लूप में कौन सा सेल आ रहा है, ये वाला सेल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इस सेल में कितनी लिखी हुई है, 8 रुपीज, और इस सेल में जो साइन है वो क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे हमारे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -8। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 4 रुपीज। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमारे पास अभी पॉजिटिव आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा अनएलोकेटेड सेल A3 है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने का मतलब अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा A3 अनएलोकेटेड सेल है, अब मैं उस सेल में लूप बनाऊंगा, क्योंकि हम तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालने वाले हैं, विद हेल्प ऑफ लूप। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, A3 सेल से लूप बनाते हैं। अब ये मेरा A3 सेल है, ठीक है ना, ये मेरा A3 सेल है ना, अब मुझे क्या करना है, यहां से लूप बनानी स्टार्ट करनी है। तो यहां से हम लूप कैसे बनाएंगे, देखना जरा, क्या मैं इस सेल से इस सेल में जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि सामने मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब क्या मैं यहां से इधर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि सामने मुझे फिर एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब मैं इधर से इधर जा सकता हूं इस सेल में, बिल्कुल जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये सेल में हमारे पास एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब क्या मैं यहां से ऊपर जा सकता हूं इस सेल में, बिल्कुल जा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी एलोकेटेड सेल है। अब यहां से क्या मैं लेफ्ट टर्न कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट में मुझे सामने मेरे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब इस सेल में जहां से मैंने लूप बनाना स्टार्ट करा था उस सेल में वापस जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। तो इस तरह से हमारी A3 सेल की लूप बनके तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्लस माइनस साइन साइन करनी है। मैंने आपको बताया था जो मेरा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल होता है, उस सेल में तो हमेशा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, उस सेल में तो हम प्लस का साइन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना लूप का, वही हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है। आगे तो जितने भी हमारे लूप में सेल यूज होने वाले हैं, या जिन सेल्स की हमारी लूप बन रही है, वो तो सारे हमारे एलोकेटेड सेल होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने प्लस साइन साइन कर दिया है, तो आगे जो मेरा पाथ चल रहा है, जिन सेल्स के ऊपर मेरी लूप बन रही है, वहां पे तो मुझे अल्टरनेट साइन साइन करनी है। तो अल्टरनेट साइन से मुझे क्या साइन करना है, प्लस और माइनस के। तो इस सेल में मेरे पास प्लस है, तो आगे वाले सेल में मेरे पास क्या आएगा, माइनस। तो पाथ में ये वाला सेल नेक्स्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। आगे मैंने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा सेल है, ये वाला। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस सेल में तो माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। अब इस सेल में माइनस है, तो इस सेल में मेरे पास क्या आएगा, प्लस का साइन। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन। अब देखना मैंने अपने पाथ के ऊपर प्लस माइनस हमारे ऑल्टरनेट साइन असाइन कर दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे जो A3 सेल है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने लूप बनाई है, उसमें जो मैंने सेल्स यूज करे हैं, उन सेल्स में जो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, उसको ऐड या लेस करूंगा डिपेंडिंग अपॉन उस सेल में मेरे पास प्लस साइन है या माइनस साइन है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, A3 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो पहला सेल जो हमने यूज करा है, जो हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है, वहां पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी गई है, 7 रुपीज, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है लूप में। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इस सेल में कितनी दी गई है, 8 रुपीज। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -8। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास लूप में कौन सा सेल आ रहा है, ये वाला सेल आ रहा है, ये वाला सेल आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। साइन क्या है इस सेल में साइन क्या है, प्लस का, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, +10, क्या लिखना है यहाँ पे +10। नेक्स्ट मेरे पास लूप में कौन सा सेल आ रहा है, ये वाला सेल आ रहा है, ये वाला सेल आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 14 रुपीज। साइन क्या है इस सेल में, माइनस का, तो हम क्या करेंगे, -14। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा सेल यूज हो रहा है, ये वाला सेल यूज किया मैंने लूप में। इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। साइन क्या है इस सेल में, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10। नेक्स्ट मेरे पास लूप में कौन सा सेल यूज हो रहा है, ये वाला सेल यूज हो रहा है, ये वाला सेल यूज हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 6 रुपीज। इस सेल में मैंने साइन क्या साइन करा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, -1 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस आ गई है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास किसी भी अनएलोकेटेड सेल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, मुझे वहां पे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास A3 सेल में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई है, तो ये जो मेरा सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं है, इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई, तो क्या मुझे आगे वाले अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है? बिल्कुल निकालनी है। सर हमें माइनस मिल तो गया, हमें पता चल गया हमारा ऑप्टिमल नहीं है, तो आगे हम क्यों निकालनी है? भाई आगे हमें इसलिए निकालनी है, ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ रही हो। यहाँ पे आ गया -10, यहाँ पे आ गया -12। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन एट ए टाइम तो हम एक ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट करने का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट करने का मतलब यह है कि मुझे उस सेल में जाके क्वांटिटी की एलोकेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं क्वांटिटी की एलोकेशन करता हूं तो एट ए टाइम हम एक सिंगल एलोकेशन ही कर पाते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते 2-2 3-3 एलोकेशन एक साथ कर दो। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो फिर हम इस केस में क्या करेंगे, अगर जैसे मेरे पास मोर देन 1 नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो फिर हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करते हैं। जैसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कौन सी आ रही है? -12। हम क्या करेंगे? मोस्ट नेगेटिव वाला सेल चूज करेंगे, मतलब कि उस सेल में जाके क्वांटिटी की एलोकेशन करेंगे। जब हम उस सेल में क्वांटिटी की एलोकेशन कर देंगे, फिर हम दोबारा उस टेबल के ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी आगे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आती है। ठीक है, तो जब तक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आती रहती है, तब तक हम अपने सॉल्यूशंस को इंप्रूव करते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हमने A3 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल ली है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे A4, B1, B2 और C3 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। तो A4 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A4 में जाके लूप फॉर्मेशन करेंगे। तो अब ये मेरा A4 वाला सेल है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये वाले सेल से क्या करना है? लूप ड्रॉ करनी है। अब मैं यहां से इस सेल में जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब क्या मैं इधर टर्न कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से मैं इधर टर्न कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यहाँ पे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से डायरेक्टली मैं उस सेल में जा सकता हूं जिस सेल से मैंने लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकता हूं। अब सर हम यहां से डायरेक्टली इधर चले गए, हमने ऐसा क्यों नहीं करा कि ये एलोकेटेड सेल पे गए फिर यहां से यहां गए? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? देखिए लूप फॉर्मेशन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम लूप फॉर्मेशन करते हैं तो 3 कंसेक्यूटिव सेल्स को कभी भी यूज नहीं करते। जब मैं डायरेक्टली यहां से यहां जा सकता हूं, तो फिर मैं ऐसे क्यों करूं कि पहले यहां से यहां जाऊं फिर यहां से यहां जाऊं? ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब हम डायरेक्टली यहां से यहां जा सकते हैं तो फिर यहां से यहां जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली ऐसे हम यहाँ पे लूप फॉर्मेशन करिए। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मुझे प्लस माइनस साइन असाइन करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन आएगा? प्लस का। यहाँ पे कौन सा आएगा? माइनस का। यहाँ पे कौन सा आएगा? प्लस का। यहाँ पे कौन सा आएगा? माइनस का। हमने प्लस माइनस साइन असाइन कर दी है। अब हम क्या करेंगे? जो हमने सेल्स यूज करे लूप फॉर्मेशन में, इनमें दी की कॉस्ट को ऐड और लेस करेंगे। तो हमारा ये वाला सेल है जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 12 रुपीज। और यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 रुपीज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल हमने यूज करा है? ये वाला सेल यूज करा है। ठीक है, इस सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 8 रुपीज। साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल हमने यूज करा है? ये वाला सेल यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज। साइन क्या है? प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा +10। अब नेक्स्ट कौन सा सेल है हमारे पास? ये वाला सेल हमने यूज करा है। यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है? 14 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा -14। अब इसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नेक्स्ट मेरे पास कौन सा अनएलोकेटेड सेल है? B1 सेल है। तो B1 सेल की मुझे क्या करनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरा B1 सेल है, यहाँ से लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे लूप ड्रॉ करेंगे देखना। क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि एलोकेटेड सेल है सामने। क्या मैं यहाँ से इस सेल में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है सामने। फिर मैं इस सेल से इधर जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि एलोकेटेड सेल है। अब यहाँ से हम वो वाले सेल में जा सकते हैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप था, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लूप बनके तैयार होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे प्लस माइनस साइन असाइन करनी है। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप होता है, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल होता है, वहां पे हम कौन सा साइन असाइन करते हैं? प्लस का। ठीक है, आगे जो सेल यूज हो रहे हैं वहां पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन असाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन असाइन कर दिया, तो नेक्स्ट मैंने ये वाला सेल यूज करा था, तो यहाँ पे आ गया माइनस। नेक्स्ट ये वाला सेल है तो यहाँ पे आ गया प्लस। नेक्स्ट ये वाला सेल है तो यहाँ पे आ गया माइनस। तो मैंने अब यहाँ पे क्या करा है? जो मैंने लूप फॉर्मेशन करी है वहां पे जो मैंने सेल्स यूज करे हैं वहां पे मैंने प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन असाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है? अब हम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप है, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल है, वहां पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 12 रुपीज आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 रुपीज। ठीक है, वहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखना हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेल हमने यूज करा है। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 8 रुपीज है। साइन क्या है यहाँ पे? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखो हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेल है। ये वाले सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 14 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है? प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? +14। ठीक है, नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करे? नेक्स्ट हमने ये वाला सेल यूज करे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10। ठीक है, तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है? इसको सोल्व करके हमारे पास आ रहा है 8 रुपीज। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या करा? जो हमारा B1 सेल है उसकी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल हमारे पास कौन सा आ रहा है? B2। तो B2 से लूप ड्रॉ करेंगे। अब ये मेरा B2 सेल है। अब यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, ये मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ, ये भी एलोकेटेड सेल है। इधर से इधर टर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये हमारा एलोकेटेड सेल है। और यहाँ से उस सेल में वापस जा सकते हैं जहाँ से लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे लूप बन गई है। अब मैं यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गया? ये वाला सेल मैंने यूज क्यों नहीं किया? देखिए, ये वाला सेल मैंने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि इस सेल को यूज करने से मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सेल की हेल्प से मैं लूप फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ना तो मैं इधर जा सकता हूँ, ठीक है, ना ही मैं इधर जा सकता हूँ, ठीक है, और आगे मुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा।
ठीक है, और मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फिर इधर ही जाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जब मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है तो फिर मैं ऐसे नहीं जाऊंगा कि पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, ठीक है ना। जब मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो फिर मैं डायरेक्टली इधर जाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको लूप फॉर्मेशन वाली क्लास में बताया था कि कभी भी हम 3 कंसेक्यूटिव सेल लूप में यूज नहीं करते, मींस हम ऐसे नहीं करते कि पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। जब हम डायरेक्टली इस कंसर्न सेल में जा सकते हैं तो फिर हम वही वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे करके यहाँ पे काम करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्लस माइनस के साइन करनी है। जो मेरे लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है, उसमें तो हमेशा कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। और आगे पाथ में हमारे जो सेल्स यूज हो रहे हैं वहां पे हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या देखूंगा, जहां जहां पर हमारे प्लस के साइन आ रहे हैं वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दूंगा, और जहां जहां पर हमारे पास माइनस के साइन आ रहे हैं वहां पर दी गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को लेस कर दूंगा। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे लूप में जो हमारा फर्स्ट सेल हमने यूज करा है, वहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 13 रुपीज, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। नेक्स्ट हमने लूप में कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 10 रुपीज। इस सेल में हमारे पास साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। नेक्स्ट हमारे पास लूप में हमने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कौन सी आ रही है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 14 रुपीज। इस सेल में साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +14। नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। इस सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है, 7 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 रुपीज। अब नेक्स्ट हमारा अनएलोकेटेड सेल कौन सा है, C3। तो C3 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरा C3 सेल है, यहाँ से लूप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से देखना हम कैसे लूप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं इस सेल में जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ क्योंकि मेरा एलोकेटेड सेल है। इधर मैं राइट साइड टर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहाँ से मैं यहाँ में नीचे इस सेल में आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ क्योंकि एलोकेटेड सेल है। अब इस सेल से मैं उस सेल में जा सकता हूँ जिस सेल से मैंने लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी लूप बन गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे प्लस माइनस साइन असाइन करनी है। तो प्लस माइनस साइन असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा अनएलोकेटेड सेल होता है, उसमें हमारे पास हमेशा कौन सा साइन आता है, प्लस साइन। और आगे पाथ में जो हम एलोकेटेड सेल्स यूज करते हैं उसमें हम प्लस माइनस अल्टरनेट साइन असाइन करते जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो नेक्स्ट सेल में क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर मैंने प्लस साइन असाइन करे हैं वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दी गई है उनको ऐड करता जाऊंगा, और जहां जहां पे हमारे पास माइनस साइन हमने साइन करे हैं वहां पर दी गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को हम लेस करते जाएंगे। तो रिजल्टेंटली हमारे पास जो हमारा C3 अनएलोकेटेड सेल है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो है 12 रुपीज। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे 12। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल हमने यूज करा है। यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 6 रुपीज। इस सेल में साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। तो यहाँ पे -6 लिख देंगे। नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। साइन क्या है, प्लस का, तो वहां पे लिख देंगे +10। तो यहाँ पे हमारा +10 लिख देंगे। नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 14 रुपीज। इस सेल में साइन क्या आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे -14। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -14। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है, अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 2 रुपीज। हमने सभी अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है। अगर तो सभी अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, फिर हम कहते हैं कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। लेकिन हमारे पास ये जो हमारा A3 अनएलोकेटेड सेल है, इसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिव आ रही है, -1 आ रही है हमारे पास यहाँ पे। तो ये नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा अनएलोकेटेड सेल A3 है, यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पे आपको क्वांटिटी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी शिफ्टिंग करते हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम हो सकती है। अब क्वांटिटी की शिफ्टिंग हम कैसे करते हैं, क्वांटिटी की शिफ्टिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप की हेल्प से हमें पता चलता है कि इस अनएलोकेटेड सेल में कितनी क्वांटिटी शिफ्ट करनी है और कैसे करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल A3 है, ठीक है, उसमें मुझे जाके लूप बनानी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा A3 वाला सेल है उसमें हम लूप बनाएंगे और उस लूप की हेल्प से हम क्वांटिटी की शिफ्टिंग करेंगे। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखना, हमने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है हमारे अनएलोकेटेड सेल्स की, सबके लिए हमने लूप बनाई है। ये जो हम लूप फॉर्मेशन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो लूप फॉर्मेशन हमें करनी है ये आप लाइट पेंसिल के साथ करना, क्योंकि ये जो लूप्स हम बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमें फाइनल प्रेजेंटेशन में नहीं देनी होती। हम फाइनल प्रेजेंटेशन में कौन सी लूप देते हैं, फाइनल प्रेजेंटेशन में हम वो वाली लूप देते हैं जिस सेल में हमें इंप्रूवमेंट करनी होती है, क्योंकि वहां पे हमें एग्जामिनर को दिखाना होता है कि भाई ये वाला सेल है, इस सेल में हमने लूप ड्रॉ करा है, वहां पे हमें उसको क्वांटिटी की शिफ्टिंग शो करनी होती है। तो वो वाली जो आप लूप बनाओगे वो आप पेन से बनाना। तो जो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लूप्स बनाते हो वो आपको लाइट पेंसिल के साथ बनानी है, ठीक है। जिस सेल की आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करते जाओगे उसकी लूप आप साथ साथ इरेज करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो A3 वाला सेल है, ये जो हम लूप बनाएंगे ये पेन से बनाना। A3 वाला सेल हमारा कौन सा है, ये वाला सेल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी शिफ्टिंग करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लूप बनानी होगी। अब जब हमने A3 वाले सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करी थी तो हमने लूप बनाई थी, सेम लूप ही रिपीट होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब इधर से अगर मुझे इधर टर्न करना हो तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, यहाँ से यहाँ जाना हो तो जा सकता हूँ, ये मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। फिर यहाँ से अगर मुझे इधर टर्न करना हो तो कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी सामने मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब इस सेल से मैं वापस उस सेल में जा सकता हूँ जहां से मैं लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे लूप फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले करा था प्लस माइनस साइन असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन आएगा,
प्लस का साइन, यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, यहाँ पे मेरे पास कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, और नेक्स्ट मेरे पास ये वाला सेल हमने यूज करा है तो यहाँ पे प्लस का साइन, और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये वाला सेल हमने यूज करा तो यहाँ पे माइनस साइन। तो ऐसे करके हमने क्या करा, अपने प्लस माइनस साइन असाइन कर दिए, हमने प्लस माइनस साइन असाइन कर दिए। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अब ये वाले सेल में क्वांटिटी की एलोकेशन करनी है, तो इस सेल में कितनी क्वांटिटी की एलोकेशन हुई अब हमें वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लूप में सेल्स आ रहे हैं, ये जो हमारे लूप में सेल्स आ रहे हैं, जिन सेल्स के ऊपर हमारी लूप बन रही है, इन सेल्स में से हम वो वाले सेल्स देखेंगे जहां पे हमारे पास माइनस साइन आ रहे हैं। ये जो हमने लूप बनाई है इसमें कौन से वाले सेल्स हैं जहां पे हमारे पास माइनस साइन आ रहे हैं, देखना जरा। एक तो ये वाला सेल है जिसमें माइनस साइन आ रहा है, एक ये वाला सेल है जिससे माइनस साइन आ रहा है, और एक हमारे पास ये वाला सेल है जिससे माइनस साइन आ रहा है। जिन सेल्स में हमने माइनस साइन असाइन करे हैं उन सेल्स में हम देखेंगे कि कौन सा सेल है जिसमें लीस्ट क्वांटिटी है, यानी कि जैसे ये वाला सेल है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 5000, ये वाला सेल है इसकी क्वांटिटी कितनी है 4500, ये वाला सेल है इसकी क्वांटिटी कितनी है 1500। तो ये जो मेरे माइनस साइन वाले सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स में से कौन सा सेल है जिसमें क्वांटिटी लीस्ट है, ये वाला सेल, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 1500, ठीक है ना, यहाँ पे क्वांटिटी 5000 है, यहाँ पे क्वांटिटी 4500 है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 1500। तो 5000, 4500, 1500, इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी लेस है 1500। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो क्वांटिटी शिफ्ट करने वाले हैं वो कितनी क्वांटिटी शिफ्ट करने वाले हैं 1500, मतलब कि यहाँ पे हम कितनी क्वांटिटी एलोकेट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 1500 यूनिट्स एलोकेट। हमें ये पता चल गया कि हमें 1500 यूनिट्स शिफ्ट करने हैं। अब ये कैसे शिफ्ट होंगे देखना, जो हमने लूप बनाने में सेल्स यूज करे हैं उन सेल्स में हम देखेंगे कि हमने कौन से साइन असाइन करे हैं। जिस सेल में पॉजिटिव साइन है उस सेल में दी गई क्वांटिटी में हम 1500 यूनिट्स ऐड कर देंगे, जिस सेल में नेगेटिव साइन है उस सेल में दी गई क्वांटिटी में से हम 1500 यूनिट लेस कर देंगे। जैसे कि हमारा अब ये वाला सेल है, ठीक है ना, ये वाला हमारा सेल है, ठीक है, इस सेल में देखना क्वांटिटी कितनी है, इस सेल में क्वांटिटी है 0, इस सेल में क्वांटिटी है 0। अब इस सेल में क्वांटिटी 0 है, साइन क्या है प्लस का, तो 0 प्लस 1500 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 प्लस 1500 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 यूनिट। तो यहाँ पे हमने 1500 यूनिट की एलोकेशन कर दी। अब नेक्स्ट देना, नेक्स्ट मेरे पास लूप में ये वाला सेल है। अब इस सेल में साइन क्या है माइनस का, अब इस सेल में क्वांटिटी कितनी दी गई है 5000, तो माइनस का साइन है तो इसका मतलब 5000 में से 1500 हम लेस करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 5000 माइनस 1500, 5000 माइनस 1500 करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 3500, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 3500। अब नेक्स्ट हमारे पास इस लूप में कौन सा सेल है, ये वाला सेल। इस सेल में साइन क्या है प्लस का, इस सेल में क्वांटिटी कितनी है 500। अब 500 में हम क्या करेंगे प्लस 1500, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2000, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2000 यूनिट्स की एलोकेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल है, ठीक है। इस सेल में साइन क्या है माइनस का, इस सेल में क्वांटिटी कितनी है 1500, तो 1500 में से माइनस 1500, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई 0, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल हमने यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है, ठीक है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे देखना साइन क्या है प्लस का, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, क्वांटिटी ऑलरेडी कितनी एलोकेट करी हुई है 1500, तो इसमें 1500 में प्लस 1500 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3000। नेक्स्ट हमारा ये वाला सेल है, इस सेल में क्वांटिटी कितनी एलोकेट करी हुई है 4500, साइन क्या है माइनस का, तो 4500 में से हम 1500 क्या करेंगे लेस करेंगे, तो 4500 में से मैं 1500 लेस करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 3000 आ गया, मेरे पास क्या आ गया 3000 आ गया। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो मेरा अनएलोकेटेड सेल था वहां पे हमारे पास क्वांटिटी एलोकेट हो चुकी है, वहां पे हमारे पास क्वांटिटी की शिफ्टिंग हो चुकी है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल हमारे पास है ये हमारा इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल है। इसे मैं इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी जो एलोकेशन है वो इंप्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरे अनएलोकेटेड सेल्स है सबसे पहले इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अगर सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है फिर हम कहेंगे कि भाई इस टेबल से जो हमारे पास सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए अब इसकी ऑप्टिमलिटी को चेक करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से अनएलोकेटेड सेल आ रहे हैं। फर्स्ट सेल मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला A1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेल A1, ये मेरे पास कौन सा सेल है अनएलोकेटेड सेल। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला सेल, ये इस सेल का क्या नाम है A4, तो यहाँ पे लिख देते हैं A4। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा अनएलोकेटेड सेल आ रहा है, ये वाला, इसका क्या नाम है B1, तो यहाँ पे लिख देते हैं B1। नेक्स्ट कौन सा अनएलोकेटेड सेल आ रहा है, ये वाला, इसका क्या नाम है B2, तो यहाँ पे लिख देते हैं B2। नेक्स्ट कौन सा अनएलोकेटेड सेल है, ये वाला, इसका क्या नाम है, इसका नाम है C3, तो यहाँ पे लिख देते हैं C3। नेक्स्ट कौन सा अनएलोकेटेड सेल है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, इसका क्या नाम है C4, तो यहाँ पे लिख देते हैं C4। हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हर अनएलोकेटेड सेल के ऊपर लूप ड्रॉ करके। तो पहला अनएलोकेटेड सेल मेरे पास कौन सा है A1, तो मैं क्या करूंगा A1 सेल से लूप ड्रॉ करूंगा। तो चलिए A1 सेल से लूप ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा A1 वाला सेल है, ठीक है, ये मेरा अनएलोकेटेड सेल है A1, तो यहां से लूप ड्रॉ करेंगे। यहां से मैं यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से मैं यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। यहां से इधर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। यहां से वापस उस सेल में जा सकते हो जहां से लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा A1 सेल है उसकी लूप तैयार होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे
साइन असाइन करनी है। कौन से साइन? प्लस और माइनस। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप होता है, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल होता है, उसमें हमेशा हम प्लस साइन असाइन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, आगे जो हमारे पास पाथ में सेल आ रहे हैं वहां पे प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन असाइन करते जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो मेरे सेल्स यूज हो रहे हैं लूप फॉर्मेशन में, उनमें दी गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को एड या लेस करना है डिपेंडिंग अपॉन कि उस सेल में प्लस साइन है या माइनस साइन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है? ये 10 रुपीज आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने लूप में कौन सा सेल यूज करा है? ये वाला सेल यूज करें। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? 8 रुपीज आ रही है। साइन क्या है यहाँ पे? माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8। नेक्स्ट हमारे पास हमने कौन सा सेल यूज करा है? ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज। साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे आएगा +10। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास लूप में कौन सा सेल आ रहा है? ये वाला सेल आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 8 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास -8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ रहा है? 4 रुपीज। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल हमारे पास कौन सा है? A4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? A4 से लूप ड्रॉ करूंगा। तो ये हमारा A4 वाला सेल। ठीक है, यहां से लूप ड्रॉ करनी है। अब यहां से हम लूप कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां से मैं यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि सामने मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। यहां से मैं इधर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। यहां से मैं इधर टर्न कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं क्योंकि सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है। आप इस सेल से वापस उस सेल में जा सकते हैं जहां से हमने लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास A4 वाले सेल की लूप तैयार है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्लस माइनस साइन असाइन करना है। तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप होता है, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल होता है, वहां पे हमेशा प्लस साइन असाइन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन। आगे जो लूप में हमारे सेल यूज हो रहे हैं वहां पे प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन असाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने ये वाला सेल यूज करा था, तो यहाँ पे हमारा आ गया माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। जो सेल हमारे लूप फॉर्मेशन में यूज हुए हैं उनमें दी गई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को एड या लेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन किस सेल में पॉजिटिव साइन है, किस सेल में नेगेटिव साइन है। तो चलिए A4 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेल है जहां से हमने लूप बनाना स्टार्ट करा था, वो हमारा अनएलोकेटेड सेल, उसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 12 रुपीज। साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल हमने यूज करा है? ये वाला सेल यूज करा है। कॉस्ट कितनी है यहाँ पे इस सेल में? इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है 7 रुपीज, और इस सेल में हमारे पास साइन क्या है? माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -7। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है? ये वाला सेल यूज करा है। इस सेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 6 रुपीज। साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +6। ठीक है, नेक्स्ट देखना कौन सा सेल यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सेल यूज हुआ है। इस सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -10। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आ रहा है? 1 रुपी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अनएलोकेटेड सेल है? B1। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए B1 से क्या करेंगे? लूप ड्रॉ करेंगे। तो चलिए B1 से लूप ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारा B1 सेल है, इससे हम क्या करेंगे? इससे लूप ड्रॉ करेंगे। अब यहां से मैं यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है। ठीक है, अब यहां से मैं इधर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से मैं इधर टर्न कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से देखना आगे मुझे कौन सा एलोकेटेड सेल मिल रहा है? इधर मिल रहा है, तो मैं इधर आ जाऊंगा। यहां से मैं इधर आ गया। अब यहां से मैं इधर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं, एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से वापस मैं उस सेल में जा सकता हूं जहां से मैं लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी B1 वाले सेल की लूप तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्लस माइनस साइन असाइन करेंगे। तो देखना, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप होता है, जो मेरा अनएलोकेटेड सेल होता है, उसमें हमेशा प्लस साइन असाइन करते हैं। तो इस सेल में आ जाएगा प्लस, आगे मैंने ये वाला सेल यूज करा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर इस सेल में गए तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर ये वाले सेल में माइनस, ये वाले सेल में प्लस, ये वाले सेल में माइनस। तो जब मैंने प्लस माइनस साइन असाइन कर दिया तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। जब तो देखना हमारे पास जो अनएलोकेटेड सेल है हमारा 12 रुपीज कॉस्ट आ रही है, उसमें पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे लिखो 12 रुपीज, यहाँ पे लिखो 12 रुपीज। नेक्स्ट में कौन से सेल में गया था? ये वाले सेल में गया था। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितने हैं? 6 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का, तो लिखो -6। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है? ये वाला सेल है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट 7 रुपीज। साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +7। अब नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है? ये वाला सेल यूज करा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इस सेल में कितनी है? 8 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे लिखो -8, यहाँ पे लिखो -8। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल यूज हो रहा है? ये वाला सेल यूज हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10 रुपीज। साइन क्या है? प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +10, यहाँ पे लिखो +10। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल यूज हो रहा है? ये वाला सेल यूज हो रहा है। ठीक है, इस सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 8 रुपीज। साइन क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे अपना -8 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है? इसको सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है 7 रुपीज। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अनएलोकेटेड सेल आ रहा है? B2। अब हम क्या करेंगे? B2 से लूप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा B2 सेल है। ठीक है, यहाँ से लूप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लूप कैसे ड्रॉ करेंगे? हम यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, सामने एलोकेटेड सेल मिल रहा है। इधर से मैं इधर जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, एलोकेटेड सेल मिल रहा है। इधर से मैं इधर टर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहाँ से उस सेल में वापस आ सकते हैं जहां से हमने लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी B2 वाले सेल की लूप तैयार है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्लस माइनस साइन असाइन करेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप है मेरा अनएलोकेटेड सेल जो होता है वहां पे आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? जहां जहां प्लस आ रहा है वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है उसको ऐड कर देंगे। जहां पर माइनस आ रहा है वहां पर हम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी गई उसको लेस करते जाएंगे। तो रिजल्टेंट फिगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 13 रुपीज आ रही है। तो यहाँ पे लिखो 13 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे लिखो 13 रुपीज।
नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास 6 रुपीज आ रही है ये वाले सेल में। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 7 रुपीज। साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे +7। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा सेल हमने यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 8 रुपीज। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे -8। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो सॉल्व करके मेरे पास कितना आ रहा है, 6 रुपीज आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 6 रुपीज आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो मेरा नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल है C3, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, C3 वाले सेल से लूप ड्रॉ करूंगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, C3 वाले सेल से लूप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा C3 सेल है, यहां से लूप ड्रॉ करेंगे। अब यहां से हम कैसे लूप ड्रॉ करेंगे, यहां से मैं यहां जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। यहां से इधर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। यहां से इधर टर्न कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि एलोकेटेड सेल मिल रहा है। अब यहां से उस सेल में जा सकते हो जहां से मैं लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास C3 वाले सेल की लूप तैयार होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्लस माइनस साइन साइन करनी है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। जहां जहां पे प्लस आ रहा है वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करते जाएंगे, जहां जहां पे माइनस आ रहा है वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को लेस करते जाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 12 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट मैंने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 7 रुपीज। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7। नेक्स्ट वैल्यू देखो, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है। ये वाला सेल हमने यूज करा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 8 रुपीज। साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे आप लिखो +8। यहाँ पे आप लिखो +8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लूप में कौन सा सेल आ रहा है, ये वाला सेल आ रहा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -10। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -10। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करके मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 3 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अनएलोकेटेड सेल है, C4। तो उसके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लूप फॉर्मेशन करेंगे। ये मेरा C4 वाला सेल है, यहाँ से लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं इधर जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि सामने मुझे एलोकेटेड सेल मिल रहा है। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये भी मेरा एलोकेटेड सेल है। अब यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल जा सकता हूँ, ये भी एलोकेटेड सेल है। यहाँ से इधर टर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एलोकेटेड सेल है। अब यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी हमारा एलोकेटेड सेल है सामने हमारे। और यहाँ से उस सेल में जा सकता हूँ जहाँ से मैंने लूप बनाना स्टार्ट करा था, बिल्कुल जा सकते हैं। तो हमारी लूप बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लस माइनस साइन साइन करेंगे। तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट सेल में माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो C4 अनएलोकेटेड सेल है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे हमारे प्लस साइन आ रहे हैं वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करेंगे, जहां जहां पे हमारे पास माइनस साइन आ रहे हैं वो वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट को लेस करेंगे। तो हमारा जो अनऑक्युपाइड सेल है, जहां से हमने लूप बनानी स्टार्ट करी है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 14। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 14। नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 6 रुपीज। और साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा +6। नेक्स्ट हमने कौन सा सेल यूज करा है, ये वाला सेल यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 7 रुपीज। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -7। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 8 रुपीज। साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे लिख देंगे +8। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 रुपीज। साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1। ठीक है, यहाँ पर हमने हमारे जितने भी अनऑक्युपाइड सेल थे या जितने भी हमारे अनएलोकेटेड सेल्स थे, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर हमारे किसी भी अनएलोकेटेड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेगेटिव नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर लिया है। ये जो हमने टेबल इंप्रूव करा था, इसकी हेल्प से जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास हमारे जो अनएलोकेटेड सेल्स होते हैं, उनकी जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है। या तो मेरे जो अनएलोकेटेड सेल्स है, उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसकी वैल्यूज कैसे आ रही होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हमने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करी है हमारे अनएलोकेटेड सेल्स की, उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 आ रही होगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास किसी अनएलोकेटेड सेल की कॉस्ट 0 आ रही होती है, तो वहां पर मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ साथ एक एडिशनल लाइन और लिखनी होती है। ठीक है, वो क्या लिखनी होती है कि हमारा वहां पे एक अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मींस जहां पे 0 आ रहा है, अगर वहां पे लूप बनाओगे तो वहां पे भी आप क्वांटिटी शिफ्ट कर सकते हो। मींस जहां पे 0 मिल रहा है वहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वहां पे आप क्वांटिटी शिफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन आपको वहां पे क्वांटिटी शिफ्टिंग करने से बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाली है। तो इसलिए जब भी हमारे पास किसी अनएलोकेटेड सेल की कॉस्ट 0 आ जाती है, तो उस केस में जब हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, तो वहां पे जब हम लिखते हैं कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उसके साथ ये भी लाइन लिखते हैं कि यहाँ पे एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। हमें वो अल्टरनेट सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, लेकिन ये एडिशनल लाइन हमें उसमें लिखनी होती है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या बन सकता है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यूज आई है ना, वो सभी वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन 0 आई है। अब यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास कोई नहीं आ रही, तो सॉल्यूशन तो हमारा ऑप्टिमल ही है। लेकिन जो वैल्यूज आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब किसी भी अनएलोकेटेड सेल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0 नहीं आ रही।
तो जब यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे, उसमें जब हम लिखेंगे हमारा ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है, तो उसके साथ आपको क्या एडिशनल लाइन लिखनी है कि ये हमारा एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो बस ये 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, सभी वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। कहीं पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 0 नहीं आ रही, सभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो यहाँ पे हम फाइनल सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है प्लस ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे और अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल सेल इवैल्यूएशंस आर पॉजिटिव, therefore optimal solution is obtained। अब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख देते हैं यहां पे। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है यहां पे लिखेंगे, ये हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है। अब देखना, जो मेरा सोर्स ए है उसने डेस्टिनेशन 2 को गुड्स भेजी है, कितने यूनिट भेजे हैं, 35 यूनिट। तो यहां पे लिख देंगे 35 यूनिट यूनिट्स। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की कितनी है, 8 रुपीज। तो यहां पे लिख देंगे 8 रुपीज। तो ऐसे मेरे पास इस रूट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो मेरा सोर्स ए है उसने डेस्टिनेशन 3 को भेजे हैं, कितने यूनिट्स भेजे हैं, 1500 यूनिट्स भेजे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इस रूट की कितनी है, 7 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 1500 यूनिट्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहां पे एलोकेशन आ रही है, जो हमारा सोर्स बी है उसने डेस्टिनेशन 3 को भेजे हैं, कितने यूनिट्स भेजे हैं, 3000 यूनिट भेजे हैं। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 3000 इंटू 6, 3000 इंटू 6। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एलोकेशन आ रही है यहाँ पर जो हमारा सोर्स बी है उसने डेस्टिनेशन 4 को भेजे हैं, कितने यूनिट्स भेजे हैं, 3000 यूनिट। पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3000 इंटू 10। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एलोकेशन आ रही है, यहाँ पे आ रही है, जो मेरा सोर्स सी है उसने डेस्टिनेशन 1 को भेजे हैं 7000 यूनिट। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है इस रूट की, 8 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 7000 इंटू 8, 7000 इंटू 8 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एलोकेशन आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो मेरा सोर्स सी है उसने डेस्टिनेशन 2 को भेजे हैं, कितने यूनिट्स, 2000। पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 इंटू 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है, 1,62,500 रुपीज। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, ये मेरी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये क्या है हमारी, ये हमारी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इस तरह से हमने अपनी ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्टेन कर ली है। अब यहाँ पे हमें एक नोट भी लिखना है, वो क्या लिखना है, देयर इज नो alternate solution because none of the unallocated cell has zero opportunity cost। हमारे यहाँ पे किसी सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 0 नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज नो अल्टरनेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है कि दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जहां पे हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड। होपफुली ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।